Good afternoon. Am I audible? हाँ जी, आवाज आ रही है? यस सर। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये असाइनमेंट दिया था और ओनली 2% का मुझे ये असाइनमेंट वर्क कंप्लीट करके मिला है। ठीक है, दैट्स गुड कि एटलीस्ट दो बंदों ने ट्राई किया है। बाकी का क्या है, और किसी ने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया? आई रिसीव्ड असाइनमेंट जिन्होंने कंप्लीट किया है, दैट इज पल्लवी। कुछ ऐसा उन्होंने बनाया है। वेरी वेल ट्राइड। पल्लवी आपका है ना? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अभी इसमें बाकी सारी चीजें ठीक है, ये पार्ट आपका भी है और ये कॉलम इवन इवन नहीं है। ठीक है, बाकी सब वेल एंड गुड, सारी चीजें आपने अप्लाई की है जो भी आपको। सर ये तो उस पर डिलीट का ऑप्शन था ना कि डिलीट करना है E7 से लेकर रो E20 तक। ये कॉलम वो डिलीट। कॉलम की साइज को आपने एक जैसा रखा है ना, सारे कॉलम्स को एक जैसा रखा है। इसको एज पर टेक्स्ट जो भी रिक्वायर होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको ओके। फिट करते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपके पेपर की साइज की लिमिटेशन है। आपका पेपर उतना ही बड़ा है जितना प्रिंटिंग के लिए अवेलेबल है। हाँ जी इसमें है। ठीक है, तो उसके लिए आप इसको कम करना है। बाकी काफी सारी चीजें आपने कर दी है। बीच में सेल में इंसर्ट कर दिए हैं, ब्लैंक ड्रॉ जो इंसर्ट करने थे सेल को। और ये आपने कलर्स भी दे दिए हैं, टेक्स्ट को भी कलर दे दिया है। रुपीज के सिंबल सिंबल भी नीचे आपने टोटल में अप्लाई कर लिया, वेरी गुड। और टोटल को आपने बोल्ड भी कर दिया। और यहाँ पे यस आपने सर। मर्जिंग अप्लाई की है, दैट इज वेरी गुड, दैट मीन्स आपको मर्ज आ गया है। और सेल्स मर्जिंग में और सर एक कमेंट करना था ना उसमें हाँ, दो पर्सन को। वेरी गुड। आपने ये कमेंट जो मैंने बताया नहीं था उसको भी आपने अप्लाई कर दिया, यानी कि आपको हाँ इससे लग जी। रहा है कि थोड़ा बहुत आपको एक्सेल आता भी है साथ साथ में। वेरी गुड। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। और सेकंड पर्सन जिन्होंने मेरे को सीट शेयर की थी अपनी, सॉरी ये मेरे को वीडियो ओपन हो गया। ये किसका वर्क है? सर ये मेरा है। नाम बोलना। कीर्ति। कीर्ति। तो कीर्ति आपका भी काम लगभग आपने कर लिया। ये मर्ज, ये आपने मर्जिंग लगा रखे ना यहाँ पे, ये सेल मर्ज है सारे। यस सर। ओके। और ये हैश आ रहा है ना, जैसे हाँ सर ये ये आ रहा हैश, था। ये हैश क्यों आता है? जब आपके सेल में कोई डेटा फीड नहीं होता, नंबर्स, जब कोई नंबर्स आप सेल में टाइप करते हो और सेल की जो विड्थ है वो उसको फिट नहीं कर पाती, तो ये फिर हैश दिखाता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप किसी भी एक्सेल फाइल में, अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके डालू, तो ये ऐसे तो नंबर्स दिखा रहा ना भैया, प्लस करके दिखा रहा ना। अगर मैं इसको ज्यादा बड़ा नंबर करूंगा और फिर इसको साइज कम कर दूंगा तो ये आपको हैश में लेके जाएगा। अभी ये प्लस कर रहा है ना, बाकी जब ये विजिट नहीं होता तो ये क्या करता है, इसको हैश कर देता है। यानी कि नंबर किस में फिट नहीं है, एक्सेल के विद में फिट नहीं हो रहा। तो जैसे ही इसको आप ना, जैसे ही आप इसे इंक्रीज करोगे, किसको, अपने कॉलम विद को, तो ये हैश हट जाएगा। ठीक है, तो ये हैश जो भी आ रही है, जब भी ये ऐसी हैश वाली प्रॉब्लम आए तो अपने कॉलम के विद को इनका इनलार्ज कर लेना। ओके, ओके ये सिर्फ सर। नंबर्स के साथ है, लेकिन अगर टेक्स्ट के साथ है तो टेक्स्ट अगर फिट नहीं बैठ रहा तो वो इसके पीछे छुप जाएगा। तो वहां पे आपको रैपिंग का इस्तेमाल करना, जैसे आपने यहाँ पे किया है, क्योंकि वेरी गुड है। रैपिंग करके आपने टेक्स्ट को रैप करके इसकी हाइट को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, बाकी सारी चीजें ठीक है। और किसी ने नहीं किया असाइनमेंट अपना? हाँ जी, चलो। अब हम नेक्स्ट पार्ट में, अभी जो हमने टैब जो दिया था, एक फटाफट इसको रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, हमने सबसे कहा था, सबसे पहला कहा था काम करने के लिए आपको अप्लाई ऑल बॉर्डर। हमें पता है बॉर्डर की एप्लीकेशन हमारी कहाँ से होती है, फॉन्ट टॉप टैब में, ये हमारा बॉर्डर का पार्ट है। ठीक है, तो अप्लाई ऑल बॉर्डर का मतलब हो गया हमारे डेटा के इस सेल में बॉर्डर अप्लाई करना है। तो अपने डेटा को क्या करेंगे,
सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद बताते चलो मुझे साथ साथ, फॉन्ट में जाके ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, तो हमारे सेल्स के चारों तरफ एक बॉर्डर आ गया ईच सेल्स के, ठीक है। हमारे डेटा के चारों तरफ भी बॉर्डर आ गया और हमारे ईच सेल्स में बॉर्डर डिफाइन हो गया, जो कि पहले नहीं था। सेकेंड पार्ट हमने बोला था अप्लाई थिक आउटसाइड बॉर्डर ऑफ द डेटा, यानी कि जो सेल मेरे हैं, जो भी मेरा डेटा है उसके आउटसाइड में हमें एक थिक बॉर्डर चाहिए था, तो हमें बॉर्डर के अंदर जाके थिक आउटसाइड बॉर्डर को अप्लाई करना है, ठीक है। थर्ड पार्ट है अप्लाई फॉन्ट साइज इन रो नंबर 4, 5, 10 एंड 21, ठीक है। ये जो डेटा है रो नंबर 4, 5, उसके अलावा 10 एंड 21। देखो इसमें 10 नंबर में मत करना, ये मेरे से आई थिंक ये गलत टाइप हो गया है, ये है रो नंबर 4, 5, आपने आप लोगों ने सही काम किया बिल्कुल, 4, 5 एंड 6 कर लेना, ठीक है। तो ये 3 रो है मेरे लिए, तो मैं इन तीनों रो को क्या करना है, फॉन्ट साइज तीनों रो का डेटा, इन तीनों रो का डेटा इकट्ठे सिलेक्ट कर लूंगा। एक बार में ही काम करा करो, आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट कर लोगे इकट्ठे और फॉन्ट साइज यहाँ पे 17 टाइप कर दोगे, ठीक है। और रो नंबर 21, रो नंबर 21 को भी कभी फॉन्ट साइज क्या करोगे, 71 करोगे, ठीक है। फिर मैंने कहा था आपको कलर द सेल ऑफ द डेटा हेडर इन रो नंबर 6 एज पर योर चॉइस, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो इस पूरे सेल को एक कलर दे सकते हो जैसे भी पल्लवी ने दिया है, या फिर चाहो तो आप अपनी मर्जी से ईच हेडर को एक डिफरेंट कलर में भी गिवन करके डाल सकते हो, ठीक है। तो आप जैसे चाहते हो, आप सिंगल चाहते हो तो सिंगल लगा लो। फिर नेक्स्ट पार्ट था हमारा अप्लाई द फॉन्ट कलर इन द डेटा हेडर इन रो नंबर 6। एक साथ अलग अलग कलर लगाने हैं तो अलग कलर लगा लेना, अदरवाइज एक ही साथ आप सारे हेडर को एक कलर देना चाहते हो तो एक साथ सेलेक्ट करके दे देना, अदरवाइज सिंगल सिंगल भी आप चाहते हो तो सिंगल सिंगल भी दे देना, आपकी मर्जी। सेंटर अलाइन द डेटा गिवन इन द रो नंबर 4 एंड 5। सेंटर लाइन करना है तो मुझे मर्ज भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए पहला पार्ट है मर्ज द सेल इन रो नंबर 4 एंड 5 एंड मर्ज सेल और मर्ज क्रॉस फंक्शन। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला इसे भी मर्ज करो और इसे भी मर्ज करो, तो हम कौन सा यूज करेंगे, क्या हम एक एक दोनों को सेल को सिलेक्ट करें, दोनों को एक एक करके करें, या फिर हमें यहाँ मर्ज क्रॉस यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मर्ज अक्रॉस यूज कर सकते हैं, दोनों को सिलेक्ट करके बिल्कुल मर्ज करेक्ट। हम सेंटर पे यहाँ पे जाके दोनों सिलेक्ट करेंगे और साथ और में मर्ज सेंटर पे जाके मर्ज मर्ज अक्रॉस। अक्रॉस, हाँ, और फिर उसके बाद मैंने आपको बोला है कि जो डेटा है उसको सेंटर लाइन करो, तो यहाँ पे यहाँ अलाइनमेंट से करेंगे में सेंटर लाइन करके सेंटर करके। ऐसे कर देंगे, यस, ठीक है। पहले मर्जिंग करी और फिर डेटा को सेंटर लाइन कर दिया, ठीक है। फिर लेफ्ट अलाइन द डेटा रो नंबर 6 to 9, ठीक है। लेफ्ट लाइन द डेटा इन रो नंबर 6 to 9। ये रो नंबर 6 ही करना है इसके अंदर, एक्चुअली ये कुछ चेंजेस किए होंगे मैंने इसके अंदर, रो नंबर 6, ठीक है। जो रो नंबर 6 का डेटा है उसे हमें लेफ्ट लाइन रखना है, ठीक है। अभी ये करने उसके बाद हो गया मूव द कंटेंट फार्दर अवे फ्रॉम सेल बॉर्डर ऑफ कॉलम जी फ्रॉम रो नंबर G7 to G20। तो जी नंबर कॉलम हमारा ये है, ठीक है। G7 नंबर सेल हमारा ये है, ये वाला सेल है, तो इन सेल को सिलेक्ट किया और इसके इंडेंट को क्या करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे। तो इंक्रीज द इंडेंट हम यहां से करते हैं, तो हल्का सामने इसको इंक्रीज कर दिया, ठीक है। फिर मर्ज द सेल 4 and 5 ये कर दिया हमने। अप्लाई रुपीज सिंबल ऑन द सैलरी अमाउंट एंड शो डेटा अप टू 2 decimal विद क्या है, ए सेपरेटर, ठीक है। तो जो भी आपका सैलरी डेटा है उसको क्या करोगे, आप यहां से सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, रुपी का सिंबल अप्लाई करना है, तो नंबर फॉर्मेटिंग में जाके करेंसी में रुपी का सिंबल हमारा यहाँ पे सिलेक्टेड है, ओके करेंगे तो रुपी का सिंबल अब ये देखो हैश हैश आ गया ना,
ये, यानी कि इसमें फिट नहीं बैठ रहा तो मैं इसके साइज को इंक्रीज करूंगा तो ये हैश हट जाएगा। ठीक है, फिर इसमें बोला है कि वो करो और साथ में डिसिमल पार्ट, 2 डिसिमल पार्ट तक दिखाओ। तो इसको हम यहाँ से 2 डिसिमल पार्ट तक इंक्रीज या डिक्रीज करके पूरे डेटा को 2 डिसिमल पार्ट में ले आएंगे और साथ में सेपरेटर भी डाल देंगे। सेपरेटर के लिए हम ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, सेपरेटर डाला, डिसिमल डाला और फिर करेंसी में जाकर अकाउंटिंग सिंबल आर, ओके, ये ठीक है, आ गया। अब सेम चीज अगर आपको इसके ऊपर भी अप्लाई करनी है तो आप किसी भी का भी ये पार्ट, जैसे यहाँ पे ये आपने अप्लाई किया हुआ है ये वाला, तो आप इसका फॉर्मेट पेंटर कॉपी करोगे और इन तीनों को सिलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक छोड़ दोगे तो देखो सेम पार्ट इसमें भी आ गया। अब इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल बी कर दो। ठीक है, तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, हमारे सेल की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे सेल पे अप्लाई कर देता है। ठीक है, फिर हमने बोला अप्लाई रुपीज हो गया, डिलीट द सेल E7 टू E20। E7 ये मेरा फालतू का है, इसमें +91 ऐसे लिखे हुए हैं, तो इनको हमने क्या किया, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो से सिलेक्ट किया और कंट्रोल माइनस का बटन प्रेस किया। कंट्रोल माइनस से क्या होगा, मेरा डिलीट सेल का ओपन हो जाएगा डायल बॉक्स और यहाँ पे मेरे को शिफ्ट सेल लेफ्ट करना है, शिफ्ट सेल अप करना है। बोलो, शिफ्ट सेल लेफ्ट करना है, शिफ्ट सेल अप करना है। सर आप क्या हुआ, मुझे ये सेल डिलीट करने हैं, नहीं चाहिए ये सेल, तो मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल माइनस किया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, शिफ्ट सेल अप करूँ या शिफ्ट सेल लेफ्ट करूँ? हमें ऑडिबल सुन रहे हो? आर वी कनेक्टेड टू क्लास? दिव्या, कीर्ति? यस सर। हेलो। आप लोग क्लास में हो? यस सर। मैंने Yes, कहा sir. हमने इन सेल्स को डिलीट करना है। ठीक है, हम्म तो इन सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूं, कंट्रोल माइनस हम्म और फिर अब शिफ्ट सेल लेफ्ट करूं या अप करूं? सर आप करोगे ना, नीचे वालों को करना है मेरे अप साथ, करना है। डाउन का तो है नहीं। ये सेल डिलीट होके, जब ये सेल डिलीट होंगे तो इसके जगह कोई दूसरा सेल रिप्लेस करेगा ना, हम सेल को डिलीट कर रहे हैं, तो क्या करना है, सेल्फ शिफ्ट सेल लेफ्ट करना है, शिफ्ट सेल अप करना है? इनमें से कौन सा Sir, ऑप्शन? left करना है. लेफ्ट करना है, बिल्कुल करेक्ट। मैं ये डेल सेल मेरा डिलीट होगा और ये मेरा सेल शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ये करोगे तो ध्यान रखना इधर के भी सारे सेल्स होंगे, तो अब यहाँ पे एक इंसर्ट भी कर दोगे, कंट्रोल प्लस करके शिफ्ट सेल राइट, ये अपनी जगह पे चलाया। ठीक है, बट अब के देखो ये सारे इधर उधर ये हो गए, जब आपने डिलीट किया, देखो यहाँ डिलीट करने से प्रॉब्लम देखो, आपके ये भी डिलीट होंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिलीट होंगे। ठीक है, कंट्रोल माइनस शिफ्ट सेल लेफ्ट। ठीक है, और ये आपका जब इधर की तरफ मूव होगा तो यहाँ पे हम कंट्रोल प्लस करके शिफ्ट सेल राइट। ठीक है, फिर हमने इंसर्ट 11 सेल बिटवीन कॉलम नंबर सी एंड डी एंड फिल द डेट ऑफ ज्वाइनिंग विद एनी डेट बिटवीन, चलो ये वाला बाद में कर लेना। चेंज रो हाइट ऑफ रो नंबर 7 to 21 एंड मेक इट 19.25। ठीक है, रो हाइट को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना होता है, अपनी रो को सिलेक्ट करते हैं
उसके बाद कहाँ जाते हैं? हाँ जी बोलो। आप लोग कनेक्टेड हो क्लास में या दिक्कत आ रही है इंटरनेट की? हाँ जी, आई थिंक आज कुछ प्रॉब्लम है क्या हमारे क्लास में? अरुण आप सुन पा रहे हो? हाँ जी सर। अदर क्लास दीक्षिता, दिव्या, कीर्ति, पल्लवी, सोनिका, वेयर आर यू? हेलो। यस सर। हेलो। आप लोग बोल क्यों नहीं रहे Yes, बीच sir. बीच में? सर ये क्या मेरी बीच में ना रुक रहा है, ये बीच बीच में कहीं पे। क्या स्क्रीन फ्रीज हो रही है? क्योंकि यस मैं सर, और अभी क्लास, बीच में ब्लैक ब्लैक सभी आ रहा है कुछ। हेलो हाँ जी, सर, बीच में ना ब्लैक ब्लैक सभी आ रहा है कुछ, स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही है। स्क्रीन पे एक ब्लैक बॉक्स बन रहा है सर। अभी अभी ठीक है। अभी वो मूव हो गया बॉक्स इधर कॉर्नर में। हाँ हाँ यही यही। होल्ड करो यार, लेट मी सी शेयर वीडियो। अभी दिख रहा है आपको ब्लैक स्क्रीन? हाँ अब भी दिख रही है सर, और पूरी स्क्रीन ब्लर दिख रही है। ब्लड तो मे बी नेटवर्क इशू होगा, आज कुछ तो है। अभी थोड़ा सही है। ओ स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ जी सर, स्क्रीन तो अब दिख रही है। दिख रही। तो मैं ये पूछ रहा था, अभी हम लास्ट कहाँ पे थे, किस टॉपिक पे थे? पॉइंट नंबर कौन से पे थे लास्ट हम? कहाँ तक आप लोगों ने सुना है? सर लास्ट मेरे को 9 तक, 9 तक की जो आप बोल रहे हैं। ये रुपीज सिंबल वगैरह आपने अप्लाई नहीं देखा? रुपीज सिंबल जब हमने अप्लाई किया था अभी, आई थिंक आई सर जब नेटवर्क। डिलीट वाला समझा रहे थे ना, डिलीट दी सेल्स E7 वाला। हम वही कह रहा हूँ, डिलीट द सेल्स अभी बताया है, तो डिलीट द सेल्स आपने समझ गए? ये मैंने कहा कि आपको ये सारे सेल डिलीट कर दें। ये सेल नंबर E7 से लेके E20 अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो क्या स्टेप होगा हमारा? सर वो कंट्रोल माइनस से डिलीट हो जाएंगे, और उसमें लेफ्ट साइड लेना है जो हमें सिलेक्ट करना है। तो पहले हमें सेल को सिलेक्ट करना है, ओके, देन उसके बाद कंट्रोल माइनस एंड देन फिर सेल्स देन लेफ्ट। लेफ्ट सेल वाला लेना है। शिफ्ट सेल लेफ्ट, ठीक है। जी सर। अब इसकी वजह से ये वाला भी मूव हो गया, तो क्या करोगे? या तो आप इसको यहाँ सर पे, इंसर्ट करेंगे कंट्रोल प्लस से। यहाँ पे सिलेक्ट करके जितने सेल्स की रिक्वायरमेंट है उतने सेल सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस करके शिफ्ट सेल राइट, ठीक है। राइट। फिर हम आ रहे हैं
इंसर्ट 11 सेल बिटवीन कॉलम नंबर सी एंड डी। ठीक है, फिल कॉलम डेट नंबर सी एंड डी, इन दोनों के बीच में हमें कितने सेल्स चाहिए? कितने ही सेल्स चाहिए? 11 सेल्स। 11 6। ठीक है, तो हमने यहां से यहां का सिलेक्ट किया और शिफ्ट सेल राइट। सी और डी को फिर सिलेक्ट करेंगे, हाँ, सी और डी के बीच के सेल Right. सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट जितने करके सेल्स फिर मुझे राइट चाहिए करेंगे। राइट को इंसर्ट कर देंगे। जी ठीक सर। है, यहाँ पे फिर चेंज रॉ नंबर, रॉ हाइट ऑफ 7 to 21। 21 रॉ हाइट को चेंज करने के लिए स्टेप क्या होता है बताओ? रो हाइट को सर वो फॉर्मेट में जाके सबसे पहला काम तो हमें उन रॉ को सिलेक्ट करना है जिनकी रॉ हाइट हमें चेंज करनी है। ठीक है, उसके बाद जी सेल्स फॉर टैब में जाते हैं फॉर्मेट, फॉर्मेट यहाँ पे रॉ रो हाइट। हाइट। ठीक है, तो फिर उसमें कितना हमने बोला, कितना चाहिए? 19.25। जी ओके, तो मेरा रो हाइट 19.25 हो गया। फिर मैंने बोला चेंज द कॉलम साइज ऑफ डेटा सो दैट दे कैन डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द सेल। ठीक है, तो आपको जैसे ये है, ये डेटा नहीं दिख रहा, तो आप इनके क्या करोगे, कॉलम की विड्थ को इंक्रीज करोगे, कॉलम के विड्थ को इंक्रीज करोगे। इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, यहां से इंक्रीज कैसे होता है, इन दोनों को सिलेक्ट करा और राइट साइड स्लाइड राइट करा साइड को डायरेक्ट कर दिए, जहां अपना माउस का लेफ्ट ये कर्सर ले गए और लेफ्ट क्लिक प्रेस करके जी ड्रैग कर दिया। ठीक है, फिर चेंज द हो गया सॉर्ट एंड डेटा, ये छोड़ दो, इंसर्ट कमेंट। इंसर्ट कमेंट कैसे इंसर्ट करते हैं बताओ? पल्लवी आप बताओ, आपने तो करा है। इंसर्ट कमेंट कैसे करते हैं? किसी सेल में मुझे कोई कमेंट इंसर्ट करना हो, कैसे करेंगे? तो सेल को सर पहले सिलेक्ट करेंगे। सेल को सिलेक्ट कर लिया, फिर हाँ, तो उसके बाद सर उसमें इंसर्ट में होता है इसका कमेंट का। एक तो इंसर्ट में होता है कमेंट का, कहाँ है? इंसर्ट में तो कोई कमेंट का ऑप्शन ही नहीं है। तो सर सर्च कर सकते हैं ना उसको या फिर व्यू में। कहाँ पे होता है कमेंट का ऑप्शन? यहाँ है रिव्यू में। ठीक है, या फिर राइट क्लिक करके इंसर्ट कमेंट। अच्छा, ठीक है, ये तो राइट क्लिक करके इंसर्ट कमेंट पे क्लिक करो। ठीक है, और फिर उसे या फिर रिव्यू टैब में हम इंसर्ट कमेंट पे जाएंगे। ठीक है, रैप टेक्स्ट व्हेनेवर इज रिक्वायर्ड, कौन से कॉलम में मुझे रैपिंग रिक्वायरमेंट है बताओ? हमारे नेम ऑफ एम्प्लॉय में। तो रैपिंग के लिए हम क्या करेंगे, पहले सेल को सिलेक्ट सेलेक्ट करेंगे, करेंगे, फिर होम टैब में रैप टेक्स्ट पे रैप टेक्स्ट करेंगे। क्लिक करेंगे। अब रैप टेक्स्ट पे करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपने रॉ के हाइट को ऑटो फिट में डालेंगे। देखो यहाँ पे मैं रैप कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि ठीक हमने इससे पहले वाले स्टेप में रॉ की हाइट को चेंज किया है। तो मुझे इन रॉ की हाइट को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करके ऑटो फिट रॉ हाइट में डालना पड़ेगा, तभी ये रैपिंग आपकी अप्लाई होगी। क्लियर है? जी सर। ठीक है, तो ये वाला पूरा हमारा इसके थ्रू, इस वाले काम के थ्रू हमारा पूरा यहां से लेके यहां तक सारा अप्लाई हो गया, और साथ में हमने इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट के भी की भी प्रैक्टिस कर ली, और इन सबको पे के भी सीख लिया कि ये सारा कैसे अप्लाई होगा। ठीक है, अब डेटा थोड़ा सा अभी इधर उधर है, तो मैं डेटा को क्या करता हूँ, पहले लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ। इन सेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे, ये सेल्स मेरा, अच्छा यहाँ पे तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालनी थी ना आपको, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग इंटर कर देना। थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट आप करोगे अपने अकॉर्डिंग, ताकि आपका डेटा प्रिंटिंग के लिए रेडी हो। ठीक है, अभी भी देखो ये नहीं आ रहा आपका, नवंबर पूरा नहीं आ रहा, अक्टूबर नहीं आ रहा, तो क्या करोगे, इनको सिलेक्ट करके इन पे रैपिंग अप्लाई कर दोगे। ठीक है, यस।
थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट करना सीखो, ठीक है, प्रिंटिंग के लिए। तो अब कुछ हमारा डेटा इस तरह से दिख गया, ठीक है। चलो अब एक नया टॉपिक में सिखाता हूं आपको। क्लिपबोर्ड फंक्शन में हमारे पास ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल का, ठीक है। क्लिपबोर्ड पे, ठीक। क्लिपबोर्ड पे होम टैब में क्लिपबोर्ड पे एक हमारे पास ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल का। ये पेस्ट स्पेशल का जो ऑप्शन होता है ना, बड़ा काम का होता है जी। ठीक है। पेस्ट स्पेशल से क्या होता है हमारा, बताओ, कोई बताओ, पेस्ट स्पेशल किस लिए होता है और पेस्ट स्पेशल में क्या क्या चीजें गिवन होती है, और इस सर पेस्ट स्पेशल का यूज हम क्यों करते हैं? मतलब जो हमें डाटा निकालना होता है पेज, मतलब पेज के लिए, उसको प्रिंट करने के लिए, मतलब कि वो बिल्कुल सीट के अंदर आ सके। नहीं, नहीं, पेस्ट स्पेशल, पता देखो नहीं हमने सर। हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ पे कुछ भी पेस्ट स्पेशल हुआ, कॉपी पेस्ट हुआ नॉर्मल, नॉर्मल। ठीक है। हमें कुछ भी, जब हमें कोई भी चीज पेस्ट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, सेल को कॉपी करते हैं। जी। उस सेल को, या एक से सिंगल सेल को करना है तो सिंगल सेल को सिलेक्ट करते हैं और सिंगल सेल कहीं पे ले जाके पेस्ट कर देते हैं, या अगर जी। मुझे मल्टीपल सेल सेलेक्ट करने हैं तो मैं मल्टीपल सेल सेलेक्ट करके उसे कॉपी कंट्रोल सी करके करता हूँ पेस्ट। और कहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। तो जब हम कॉपी और पेस्ट करते हैं ना, तो काफी सारी चीजें पेस्ट होती है, ठीक है। जैसे देखो मैं आपको समझाता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ये नंबर पेस्ट किया है, ठीक है, इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया। अब इसके ऊपर ना मैं कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे मैं इसके ऊपर इस सेल का कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, और टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में ये डाल देता ये हूँ, कलर ये चेंज हो गया। व्हाइट कर दिया, ठीक है, और साथ में इसको बोल्ड करा, ठीक है, और ये अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। ओके। ये सारे जी। अलाइनमेंट्स मैंने, और साथ में इसे क्या कर दिया, सेंटर अलाइन कर दिया टेक्स्ट को, सेंटर अलाइन कर दिया इसको, ठीक है। अब इन सब के ऊपर मैंने इतनी सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहां मैंने लिखा है नंबर 2514 और यहां लिख दिया 5214, ठीक है। और यहां पे मैं इसका टोटल लिख रहा हूं, 1 प्लस ये दिस प्लस दिस, ये नंबर का टोटल, इन दोनों का टोटल ये है, ठीक है। और जी। फिर इसके ऊपर भी एक कलर अप्लाई कर देता हूं और साथ में रुपी का सिंबल अप्लाई कर देता हूं, ठीक है। अब दो चीज देखो, ये मेरा एक टेक्स्ट भी है, एक नंबर भी है, ठीक है। जी। यहाँ पे मैंने, अगर मैं इसको कंट्रोल सी करूं और इसको किसी दूसरे सेल में पेस्ट करूं, तो ये एज इट इज पेस्ट हो गया ना पेस्ट, ओके। सब कुछ आ गया। यहाँ पे कलर भी आया, इसका कलर भी आया, इसके अलाइनमेंट भी आई, मतलब जो चीजें यहाँ पे अप्लाई हुई थी वही सारी चीजें यहाँ भी अप्लाई हुई है, ठीक है। जी। उसी तरीके से मैं इसे यहाँ पे कंट्रोल सी करके मैं यहाँ पे कंट्रोल भी कर रहा हूँ, तो कलर आ गया, वैल्यू मेरी इन दोनों की वो इन दोनों के आ गई। जब हम पेस्ट करते हैं तो पेस्ट में सेल के अंदर जो भी गिवन होता है, ठीक है, सेल के अंदर जो भी गिवन होता है, चाहे वो फॉर्मूला है, ठीक है, चाहे वो फॉर्मूले के साथ में हमारा सेल की फॉर्मेटिंग है, नंबर फॉर्मेटिंग है, कुछ भी है, वो सारा का सारा पेस्ट होता है, ठीक है। क्लियर है? तो जब हमें ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि मेरे को जब मैं कॉपी करके पेस्ट करूं, तो जब मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं हो कि सारी चीजें पेस्ट ना हो, मैं अगर सपोज करो यहाँ चाहता था कि ये जो नंबर मेरा रिजल्ट जो आया है, इस रिजल्ट को निकाल के मैं कहीं पे पेस्ट कर दूं, ठीक है। अब मैं इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूंगा ना, तो 7953 नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया ना, नहीं। लेकिन अगर मैं 7953 का रिजल्ट को यहाँ पे पेस्ट कराना चाहता हूँ एज ए नंबर, तो फिर वहां पे मुझे पेस्ट स्पेशल यूज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, कंट्रोल सी करा और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 7953 चाहिए, ठीक है। तो मैं नॉर्मली अगर कंट्रोल बी करूंगा ना, तो 0 आएगा रिजल्ट, क्यों? क्योंकि ये इन दोनों का टोटल बोलेगा करने के लिए, ठीक है, और इन दोनों में तो है नहीं लिखा हुआ। तो जब भी मुझे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, हमें जब हमें कोई सेल में से सिर्फ वैल्यू चाहिए होती है, यानी उसके ऊपर जो रिजल्ट का वैल्यू है वो कहीं और पेस्ट कराना होता है, तो मुझे वहां पे पेस्ट स्पेशल यूज करना होता है, ना कि मैं नॉर्मल पेस्ट को यूज करता हूँ। क्लियर है? अब ये करते कैसे हैं, फॉर एग्जांपल देखो, कंट्रोल सी करा मैंने यहाँ पे और राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन में, और यहाँ पे वैल्यू को पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ वैल्यू आ गई 7953, जी।
आगे ना सर एक बार ये 795 वाला पेज। बताना, आप राइट क्लिक करके मैं पेस्ट बताऊंगा, स्पेशल वही बताता हूँ। देखो अभी मैंने क्या बताया आपको, कंट्रोल सी कंट्रोल करके सी करा, कंट्रोल वी करके कंट्रोल वी करोगे तो नहीं आएगा, 0 आएगा। हाँ क्योंकि इसने क्या किया, फॉर्मूला कॉपी कर लिया। हाँ ठीक है, जी, लेकिन मैं चाहता हूँ फॉर्मूला के जगह क्या हो, एज इट इज नंबर्स नंबर हो, आइए। यानी कि जो नंबर रिजल्ट आया है वो वैल्यू पेस्ट हो। तो वहां पे हम जी पेस्ट स्पेशल का यूज करते हैं। क्या करते हैं, हाँ, पेस्ट पेस्ट स्पेशल का। स्पेशल का। पेस्ट स्पेशल का मेन्यू आपके एक्सेल में राइट क्लिक करके भी पेस्ट स्पेशल खुलता है। ठीक है, हाँ यहाँ से पेस्ट स्पेशल ओपन कर सकते हो, या फिर क्लिपबोर्ड फंक्शन में पेस्ट के अंदर यहाँ पे पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आएगा आपके पास। ठीक है, जी अब पेस्ट स्पेशल में कभी कई सारी चीजें पेस्ट होती है। हम्म, जब भी कोई सेल कॉपी करोगे ना, तभी आपका पेस्ट स्पेशल मेनू एक्टिव होगा। अगर सेल कॉपी नहीं है तो पेस्ट स्पेशल मेनू एक्टिव नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे एक सेल को कॉपी किया है ना। ठीक है, करके हमने पेस्ट स्पेशल मेन्यू खोला। तो पेस्ट स्पेशल हमारे पास कितने तरीके के पेस्ट स्पेशल हम कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो होता है ऑल का मतलब नॉर्मल कॉपी पेस्ट। ठीक है, जैसे इसको किया था, कंट्रोल सी करा, कंट्रोल वी कर दिया, तो दैट इज अ पेस्ट ऑल। ठीक है, ठीक है, ओके। दूसरी चीज चाहिए कि मेरे को ये फॉर्मूला पेस्ट हो जाए। जब हम चाहते हैं कि सेल की फॉर्मेटिंग जो हो वो कॉपी ना हो। ठीक है, सेल की फॉर्मेटिंग कॉपी ना हो, सेल का सिर्फ फॉर्मूला कॉपी हो, और वो फॉर्मूला किसी दूसरी जगह पेस्ट हो जाए। ठीक है, सेम फॉर्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया 512, सॉरी फिर से नंबर लिख देते हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इन दोनों का टोटल यहाँ पे आए। ठीक है, इन दोनों का टोटल, लेकिन दोनों के टोटल के लिए हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा रखा है। देखो यहाँ ये भी कर रहा है, इसके ठीक प्रीवियस सेल्स की, इसकी और इसकी टोटल दे रहा है। वैसे हम यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे, प्लस दिस ऐसे लिखेंगे ना, तो ये टोटल आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि जो फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया है वही फॉर्मूला हमारा यहाँ पे पेस्ट हो जाए, लेकिन इसकी फॉर्मेटिंग पेस्ट ना हो। ठीक है, तो इस केस में हम पेस्ट स्पेशल एज ए फॉर्मूला करेंगे। कॉपी किया, यहाँ पे ले गए जहां डेस्टिनेशन है, जहां पे आप पेस्ट कराना चाहते हो, फिर यहाँ पे आप क्या ओपन करोगे, पेस्ट स्पेशल का मेन्यू, और यहाँ पे पेस्ट एज फॉर्मूला। ठीक है, ओके करोगे, देखो रिजल्ट आ गया। हाँ जी क्लास, जी सर। रिजल्ट आ गया। जी लेकिन देखो रिजल्ट में फॉर्मूला पेस्ट हुआ ना, F15 प्लस F16, बट मेरी फॉर्मेटिंग कॉपी नहीं हुई। फॉर्मेटिंग कॉपी हुई? नो सर। ठीक है, तो जब भी आपको सिर्फ फॉर्मूला को पेस्ट कराना हो और फॉर्मेटिंग को पेस्ट नहीं कराना हो, तो हम क्या करेंगे, पेस्ट एज ए स्पेशल में पेस्ट फॉर्मूला, राइट क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे चूज किसको करेंगे, फॉर्मूला को, और ओके कर देंगे, तो मेरा फॉर्मूला पेस्ट हो जाएगा। जो फॉर्मूला यहाँ लगा है वही फॉर्मूला यहाँ लग गया, लेकिन मेरी फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं हुई। ठीक है, हाँ जी क्लियर? यस सर। जी सर। अब हमारे पास और भी कौन कौन से ऑप्शन है, देखो पहले ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा। तो पेस्ट में क्या क्या ऑप्शन है कि पेस्ट एज ए फॉर्मूला कर सकते हो, पेस्ट एज ए वैल्यू कर सकते हो, पेस्ट सिर्फ उसके फॉर्मेट कर सकते हो, ना फॉर्मूला होगा ना वैल्यू होगी, सिर्फ क्या होगा, उसका फॉर्मेट पेस्ट होगा। पेस्ट कमेंट कर सकते हो, किसी सेल में हमने कमेंट लगाया है, हम दूसरे सेल में भी वही कमेंट लगाना चाहते हैं, तो हम उसका कमेंट पेस्ट कर सकते हैं। किसी सेल में हमने वैलिडेशन लगा रखी है अपने डेटा टूल के थ्रू, ठीक है, तो हम वैलिडेशन कॉपी करना चाहते हैं, तो उसका वैलिडेशन कॉपी हो जाएगा। ठीक है, पेस्ट ऑल यूजिंग सोर्स थीम, हमने अपने इंसर्ट टैब में एक थीम का ऑप्शन होता है, हमने जो थीम लगा रखा है वो सारा का सारा वो थीम पेस्ट हो जाए, वो चाहते हैं, तो हम यहाँ पे पेस्ट स्पेशल एज ए सोर्स थीम करेंगे। ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, सब कुछ होगा लेकिन बॉर्डरिंग पेस्ट नहीं होगी, सारी वैल्यू आ जाएगी लेकिन बॉर्डर पेस्ट नहीं होगा। पेस्ट कॉलम विद, यानी कि सेल में जो कॉलम्स की जो हमने विद की सेटिंग कर रखी है, वो हम सिर्फ कॉलम विद अगर अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम सिर्फ कॉलम विद को ही भी पेस्ट करा सकते हैं। पेस्ट एज ए फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट, फॉर्मूला भी पेस्ट होगा और साथ में उसकी नंबर की भी फॉर्मेटिंग पेस्ट होगी। ठीक है, पेस्ट एज ए वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला पेस्ट नहीं होगा, सिर्फ क्या होगी, उसकी वैल्यू
यानी कि रिजल्ट और साथ में उसका नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट। तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट आएगी उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप ये पेस्ट स्पेशल कर सकते हैं। फंक्शन यूज करोगे। ठीक है, जैसे अभी हमने यूज किया कि भाई मेरी प्रॉब्लम थी क्या थी कि इन दोनों का मुझे टोटल चाहिए था यहाँ पे, लेकिन मैं फॉर्मूला टाइप नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं फॉर्मूला टाइप नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगाया है तो ये फॉर्मूला मैं यहीं पे पेस्ट कर दूं। ठीक है, लेकिन जब नॉर्मल और लेकिन जब मैं पेस्ट करूं तो इसमें जो फॉर्मेटिंग लगा रखी है वो फॉर्मेटिंग पेस्ट ना हो। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, पेस्ट स्पेशल एज ए फॉर्मूला। ठीक है, पेस्ट स्पेशल एज ए फॉर्मूला। ठीक है जी। अब दूसरी प्रॉब्लम थी कि मेरे को ये वैल्यू, ये जो मेरी वैल्यू है सेम वैल्यू, अब ये वैल्यू कहां से आई है, ये वैल्यू कहां से आई है, इन दोनों सेल्स से का टोटल है। ठीक है, आप इस सेल्स की टोटल में कुछ भी चेंजेस करोगे, इन सेल्स में जो भी चेंज करोगे ऑब्वियसली इसका रिजल्ट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। पड़ेगा ना, अगर मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया तो रिजल्ट ये आएगा। यस, ठीक है, क्योंकि मैंने फॉर्मूले में क्या लगा रखा है, सेल रेफरेंस लगा रखे हैं, इसको बोलते हैं सेल रेफरेंस। जो रिजल्ट है वो किसी दूसरे सेल पे बेस्ड है। ठीक है, तो अगर मैं इस सेल के रेफरेंस में कोई भी वैल्यू चेंज करता हूं तो मेरा रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने जो इन दोनों का टोटल, सपोज करो मैंने दोनों का टोटल यहाँ पे कितना है, ये 7953। ठीक है, अब ये या तो मेरे को ये टोटल चाहिए, ये सपोज करो मेरे को यार ये टोटल यहाँ पे चाहिए, तो मैं या तो इसका टोटल यहाँ पे लिख दूं 7953। ठीक है, लेकिन अगर यही सारी वैल्यू अगर 15-20 हो तो मुझे सारा एक एक करके टाइप करना पड़ेगा जी। क्यों, क्योंकि अगर मैं इन्हें यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर दिए तो मेरा ये वाला रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब मैं कोई कैलकुलेशंस कर रहा हूं और उस कैलकुलेशंस जो है वो किसी सेल रेफरेंस पे बेस्ड होता है, तो उस केस में मुझे वो जो वैल्यू चाहिए होती है उस वैल्यू को हम नॉर्मल एज ए पेस्ट स्पेशल के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैंने इसे कंट्रोल सी करा, ये वैल्यू मुझे इस सेल में चाहिए, देखो ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये मुझे इस सेल में चाहिए। ठीक है, तो मैं कंट्रोल भी करूंगा तो ये फॉर्मूला पेस्ट होगा, नहीं आया। ठीक है, यस सर। लेकिन मैं इसे क्या करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ इस वैल्यू को और राइट क्लिक करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे, और यहाँ वैल्यू को करेंगे। ठीक है, हमें सिर्फ जब वैल्यू चाहिए, हमें ना ही कोई नंबर फॉर्मेट चाहिए उसका, ना ही कोई हमें फॉर्मेटिंग चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए क्या, उसका जो रिजल्ट है। तो हम यहाँ करेंगे पेस्ट एज ए वैल्यू और फिर ओके करूंगा तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब ये वैल्यू देखो F2 कर रहा हूं तो ये फॉर्मूला नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करूंगा तो मेरे यहाँ पे तो इम्पैक्ट कर जाएगा, लेकिन ये मेरा इम्पैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो जब भी आपका रिजल्ट आपकी प्रीवियस सेल पे डिपेंडेंट है, प्रीवियस सेल्स पे डिपेंडेंट है, और सब रिजल्ट को चाहते हो कि रिजल्ट मेरा बदले ना, ठीक है, तो आप उसे वैल्यू को पेस्ट स्पेशल करके आप वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो अपने रिजल्ट को। ठीक है, पेस्ट स्पेशल करके अपने वैल्यू को रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। उसी तरह से कंट्रोल सी करा, अगर हमें सर ये चाहिए हो कि यहाँ पे भी चेंज हो तो उसके लिए सेम और कंट्रोल सी करके फिर ऊपर कहाँ पे चेंज हो, यहाँ चेंज हो, हाँ यहाँ भी अगर चेंज हो तो अगर यहाँ चेंज हो तो फिर आपको ये इसको लिंक करना पड़ेगा इसके साथ, ऐसे करके, ऐसे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कंट्रोल सी करके ये फॉर्मूला यहाँ पेस्ट करोगे तो सेल रेफरेंस भी चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे सेल रेफरेंस क्या पकड़ रहा है, F17 प्लस F15। ठीक है, आपने क्या किया सर, एक बार और बताएंगे? ये आपने जो सेम मुझे अगर यहाँ पे चेंज हो रहा हो तो यहाँ भी चेंज हो, इसके लिए क्या करना होगा? अगर आप चाहते हो कि जो आप यहाँ पे कोई वैल्यू चाह रहे हो, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे 9924 चाह रहे हो, यस, तो चाह रहे हो कि भाई यहाँ पे जो चेंजेस करूं मैं इन फिगरों में, तो इन फिगरों में जो चेंजेस करूं वो चेंजेस यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो जाए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अपने ऐसे करके लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पेस्ट स्पेशल कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब सेल हमें उसमें वो डालने होंगे, सेल नंबर वो डालने पड़ेंगे, ताकि आप जिस सेल में चेंज करो वो सेल भी इफेक्ट करे। अब जैसे यहाँ पे चेंजेस किया तो जो वैल्यू यहाँ आ रही है ये वैल्यू ठीक है, मतलब सेल चेंज करने होंगे, सेल चेंज करने होंगे। ठीक है, अभी हम रेफरेंस में सेल की पेस्टिंग सीख रहे हैं तो उस पर ध्यान दो। ठीक है, तो हम
पेस्ट स्पेशल में हमने देखा पहले कि हम सिर्फ फॉर्मूला चाहते हैं तो हमने फॉर्मूला को पेस्ट कराया, हमारी फॉर्मेटिंग पेस्ट नहीं होगी। दूसरे में अगर हम इसके फॉर्मूले को किसी वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस फॉर्मूले के रिजल्ट को किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, वैल्यू में, तो हम कंट्रोल सी करेंगे और जहां भी इसको हम पेस्ट कराना चाह रहे हैं पेस्ट स्पेशल में जाके पेस्ट स्पेशल एंड देन वैल्यू में। वैल्यू से क्या होगा, सिर्फ वैल्यू आएगी, कोई फॉर्मेटिंग नहीं आएगी। फॉर्मेटिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, यहाँ पे कोई फॉर्मेट आया नहीं आया। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि इसकी फॉर्मेटिंग भी आए तो पेस्ट स्पेशल करके वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट। जब आप कहते हो सिर्फ वैल्यू आए, ठीक है, तो क्या करोगे, सिर्फ पेस्ट स्पेशल एज ए वैल्यू। लेकिन आप चाहते हो कि वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट दोनों आए, दो नंबर फॉर्मेट, यानी कि नंबर फॉर्मेटिंग देखो इसके ऊपर रुपीज का सिंबल लगा है, सेपरेटर लगा है, सब कुछ लगा है, ठीक है। तो कंट्रोल सी करा और राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल और फिर वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट पे। तो देखो फिर अब इसमें अब क्या हुआ, ये वैल्यू है हमारी, F2 कर रहा हूँ, वैल्यू है, ठीक है, ये भी वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वैल्यू है और यहाँ पे वैल्यू विद नंबर फॉर्मेट आया है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि ये जो वैल्यू है, ये जो सेल है, इस सेल में मैंने कुछ और भी फॉर्मेटिंग कर रखी है, जैसे मैं सपोज को इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, और ये कलर मैं इस वैल्यू पे अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है, इन सेल्स पे, इस सेल पे या सेट ऑफ सेल पे, जो भी आप चाहते हो, ठीक है। तो जो इसका फॉर्मेटिंग है, सेल के अंदर क्या क्या फॉर्मेटिंग लगी है, सेल के अंदर नंबर फॉर्मेटिंग लगी हुई है, अलाइनमेंट फॉर्मेटिंग लगी हुई है, टेक्स्ट का साइज लगा हुआ है, ये सारा फॉर्मेटिंग लगा हुआ है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि ये वाला जो फॉर्मेटिंग है, ये पूरा का पूरा उठा के मैं यहाँ पे इन सारे सेल्स में जो वैल्यू आ रही है उन सब सेल्स में पेस्ट कर दूं। तो क्या करोगे, इस सेल की फॉर्मेटिंग को कॉपी करोगे, फिर सारे सेल्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल और फॉर्मेट, ओके, ठीक है। क्या पेस्ट करना है, फॉर्मेट, ओके करो, देखो इसका फॉर्मेट पेस्ट हो गया, सारे ग्रीन हो गए, ठीक है। बॉर्डर देना है, बॉर्डर दे दो, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो जब हम फॉर्मेटिंग की पेस्टिंग चाहते हैं, हम चाह रहे हैं सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट हो, हमने पूरा सेल कॉपी किया था। अगर हम नॉर्मली ऐसे करते हैं, देखो अगर हम इसको कंट्रोल सी करते हैं और फिर सिलेक्ट करके कंट्रोल वी कर देते हैं तो ये ऐसे आता है, ठीक है। बट हमें रिजल्ट पे सिर्फ फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी थी, ठीक है, हमारे रिजल्ट पे क्या अप्लाई करना है, फॉर्मेटिंग, तो इसलिए हमने कंट्रोल सी किया और सिलेक्ट सेल्स किए, कंट्रोल ओपन किया और फॉर्मेट में गए और फॉर्मेट को अप्लाई कर दिया, जी, क्लियर है, यस सर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है पेस्ट स्पेशल में कमेंट्स का, कमेंट्स। अब जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा है इस सेल में त्रिलोक सिंह के आगे लिख दिया, राइट क्लिक कमेंट करके इंसर्ट कमेंट किया कि एम्प्लॉय लेफ्ट, ठीक है, और ये कमेंट इंसर्ट कर दिया। और यही कमेंट हम क्या चाहते हैं कि इन दोनों एम्प्लॉय पे भी हो, ठीक है, ये दोनों एम्प्लॉय भी लेफ्ट कर चुके हैं। तो या तो मैं एक एक करके दोनों में कमेंट इंसर्ट करूंगा, अदरवाइज मैं इस सेल को कॉपी करूंगा जहां में कमेंट लगा रखा है, ठीक है। और फिर जिन सेल्स पे आपको ये कमेंट पेस्ट करने हैं उन सेल्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी मेनू ओपन करोगे और कमेंट के बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है। कमेंट को सिलेक्ट करके ओके करोगे तो इन दोनों सेल्स पे भी देखो कमेंट लग गया, एम्प्लॉय लेफ्ट और एम्प्लॉय लेफ्ट। यानी कि किसी सेल में जो कमेंट है, अगर आप किसी दूसरे सेल में भी पेस्ट करना चाहते हो सेम कमेंट, तो आप कंट्रोल सी करने के बाद दोनों सेल्स सेलेक्ट कर लेना, या जो भी सेल्स पे पुट करना चाहते हो कमेंट वो सिलेक्ट करके पेस्ट स्पेशल में जाके कमेंट पेस्ट करना। अगर आप सिंपली कॉपी पेस्ट करोगे तो एज ऐसे पेस्ट हो जाएगा, दोनों के नाम सेम हो गए, ठीक है। तो किसी कमेंट को कॉपी करके पेस्ट कराने के लिए पेस्ट स्पेशल का यूज करते हैं, क्लियर है, यस सर, ठीक है। अगर आपने कोई अपनी सीट में वर्किंग करी है और यहाँ पे इंसर्ट करके आपने पेज लेआउट में जाके कुछ थीम अगर अप्लाई किया है, ऐसे थीम बना रहे हो कुछ अपने यहाँ, ठीक है, ऐसे बनाया और फिर जब हम थीम पे काम करेंगे तो कुछ थीम अगर ऐसे बनाई है, ठीक है, जो भी थीम अगर आपने अप्लाई किया है वो थीम अगर आप दूसरे उस पे रखना चाहते हो सेम उस पे, ये किया,
अगर ये थीम आप चाहते हो कि सेम डेटा, ये जो पूरा थीम है ये मेरे कहीं और पेस्ट हो जाए, जो सेम डेटा है उस पर भी लग जाए, तो वहां पे आप क्या करोगे, कंट्रोल सी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, और ऑल यूजिंग सोर्स थीम। तो सेम अगर आपको थीम किसी दूसरे टैब में भी डालना है या शीट पे डालना है, तो वहां पे इसके लिए वहां यूज करते हैं पेस्ट स्पेशल एज ए सोर्स थीम। ठीक है, हाँ जी। यस सर। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्या है, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स। ठीक है, ये मैंने कॉपी किया, ये इस पे बॉर्डरिंग लगी है ना, यहाँ पे एज इट इज पेस्ट करूंगा तो बॉर्डर ही पेस्ट हो जाएगा, बट मैं चाहता हूँ बॉर्डर पेस्ट ना हो, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, पेस्ट स्पेशल, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स। सारी वैल्यू आ गई, बट क्या आ गया, बॉर्डर नहीं है। तो जब आपको किसी सेल की का डेटा चाहिए हो, फॉर्मूला चाहिए हो, सब कुछ चाहिए हो, बट आप बॉर्डरिंग नहीं चाह रहे उसकी, तो वहां पे आप ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स का यूज करोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट, पेस्ट स्पेशल, कॉलम विद। अब देखो मैं चाहता हूं कि इसका मैंने कॉलम विद सेट किया है। मैं देखो ये दोनों को इनलार्ज कर रहा हूं। पहले मैंने इसका कॉलम विद फॉर्मेट टेबल में जाके इसका कॉलम विद 12 सेट कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इसका जो कॉलम विद है इन सेल्स का, ये इन दोनों पे भी अप्लाई कर दो, जब बाकी के, तो अब इनका कॉपी करोगे, बाकी से सारे कॉलम सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल, कॉलम विद। इससे क्या होगा, जो कॉलम विद इसकी है वो कॉलम विद इन सेल्स की भी हो जाएगी। अब ये सेल सारे दोनों कॉलम बराबर है, सबके कॉलम विद साइज सेम है, सेम हो जाएगा। ठीक है। तो अगर जी किसी एक का कॉलम का साइज आपने डिफाइन किया हुआ है, आप चाहते हो कि बाकी इन सब पे भी मैं सब पे सेम अप्लाई साइज रखूं फॉर्मेटिंग के लिए, अपने फॉर्मेटिंग के लिए, तो आप एक का कॉलम विद कॉपी करो और बाकी के कॉलम पे सिलेक्ट करके आप राइट क्लिक करके कॉलम विद को पेस्ट कर दो, तो कॉलम वाला चेंज हो जाएगा। ठीक है, डेटा की फॉर्मेटिंग पे फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ कॉलम की साइज चेंज होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट, यानी कि फॉर्मूला भी पेस्ट हो और साथ में नंबर फॉर्मेट भी पेस्ट हो। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला पेस्ट होगा और नंबर पेस्ट होगा, वैल्यू पेस्ट नहीं होगी। जैसे मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है, और इसका मैं कंट्रोल सी करके मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट। तो यहाँ फॉर्मूला भी लग जाएगा, जो फॉर्मूला यहाँ लगा है दिस प्लस दिस, और साथ में वो नंबर फॉर्मेटिंग भी आएगी। लेकिन और कुछ क्या क्या आएगा, इसकी कलर्स फॉर्मेटिंग ये सब नहीं आएगा। ठीक है, देखो यहाँ भी फॉर्मूला लग गया, साथ में नंबर की फॉर्मेटिंग आ गई, लेकिन ये कलर पेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो जब आप चाहते हो कि सेल के कलर वगैरह पेस्ट ना हो, उसकी अलाइनमेंट वगैरह पेस्ट ना हो, सिर्फ क्या पेस्ट हो, उसका नंबर फॉर्मेट पेस्ट हो, साथ में फॉर्मूला पेस्ट हो, तो फिर आप ये पेस्ट स्पेशल एज ए फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग करते हो। ठीक है, हाँ जी, यस सर। नेक्स्ट है ये वाला मैंने बता दिया, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट। ठीक है, ये मैंने बताया था अभी आपको, जो हमें वैल्यू और साथ में नंबर की दोनों की फॉर्मेटिंग चाहिए होती है। हम चाहते हैं कि फॉर्मूला जो है वो रिजल्ट में बदल जाए, वहां कोई फॉर्मूला ना रह जाए, वहां की सिर्फ क्या आ जाए, उसकी जो वैल्यू है वो आ जाए और साथ में उसकी नंबर फॉर्मेटिंग आ जाए। ठीक है, तो हम वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट करते हैं। अब ये तो एक ऑप्शन था हमारे पास अपनी फॉर्मेटिंग के लिए। ये है ऑपरेशंस। अगर किसी कैलकुलेशंस में कोई एक चीज को मैं बाकी चीजों पे भी अप्लाई कर रहा हूँ, इकट्ठे में कोई कैलकुलेशंस करना चाहता हूँ, तो इस पेस्ट स्पेशल में एज ए ऑपरेशन मोड से मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैंने बोला कि ये जो जून का टोटल सैलरी है ना, ठीक है, इस सैलरी में 5,000 रुपीज ऐड कर दो सारे एम्प्लॉय के। ठीक है, तो आप लोग पहले काम क्या करोगे, या तो पैसे लिखोगे इक्वल टू दिस प्लस 5,000। ठीक है, और जब कॉपी पेस्ट सीख जाओगे, मैं अभी आगे क्लास में सिखाऊंगा कॉपी पेस्ट काम कैसे करता है, तो आप ऐसे रिजल्ट दे दोगे। ठीक है, ये क्या हो गया, 5,000 अप्लाई हो गया सब पे। ठीक है,
दूसरा है ऑप्शन कि आप कहीं इस सारे सेल में बीच में लिखो 5000 रुपीज, यहाँ आपने 5000 लिख दिया और फिर दिस प्लस दिस सेल किया और फिर आपने इसकी पेस्टिंग करी। एक्सेल क्या करता है, कहता है कि आप जो रिजल्ट चाहते हो ना, पेस्ट स्पेशल रिजल्ट, जो रिजल्ट चाहते हो हम आपको एज इट वही रिजल्ट देंगे, ठीक है। वहां पे कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन वो किसमें देता है, वो कहता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में। पहला हमने कहा कि भैया क्या करो, ऐड कितना 5000, ठीक है। फिर सब्सट्रैक्ट कितना, तो 1000, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाई 1.5, ठीक है। और डिवाइड, मेरा जो रूल है डिवाइड, वो क्या करो, वो करो 2 से, ठीक है। तो ये सारे चीज अगर आपको इन जून के सैलरी पे करनी है एक एक करके, तो कैसे करोगे। आपको पहला स्टेप क्या करना है कि ऐड करना है सैलरी में 5000, ठीक है। तो अब जून की सैलरी को कॉपी करो और यहाँ पेस्ट कर दो एज इट इज। अब इसमें पहला काम आपको करना है कि एडिशन करनी है कितने से, 5000 से। तो आप इसे किसे करना है, 5000 को ऐड करना है किस पे, जून की सैलरी पे, जून न्यू सैलरी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहला काम इस जितना ऐड करना है उसे कॉपी करोगे और जिन इनपुट पे आपको ये ऐड करना है उसे सिलेक्ट करोगे। फर्स्ट काम, जिसे ऐड करना है उसे कॉपी करोगे और जिस पे अप्लाई करना है उसे सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन ओपन करोगे और ऑपरेशन में ऐड के बटन पे क्लिक करोगे, ओके करोगे। देखो यहाँ पे सबकी वैल्यू में 5000 रुपीज ऐड हो गया। हाँ जी सर एक बार फिर से बताएंगे क्या, ये वाला थोड़ा सा मिस कर गया मैं। जब हम कोई ऑपरेशन किसी भी सेट ऑफ इनपुट पे ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम पेस्ट स्पेशल एज ए ऑपरेशन का यूज करते हैं। मेरे पास जो फिगर आई कि जो आपकी जून की सैलरी है, उस सैलरी में पहला काम एडिशन का 5000 से उसे ऐड करो, फिर उसमें से 1000 रुपए कम कर दो, ठीक है। फिर तीसरा काम करो, उससे मल्टीप्लाई करो 1.5 से और डिवाइड बाई 2 कर दो, वो नई सैलरी बन जाएगी, ठीक है। अभी 4 काम करने हैं आपको जून की सैलरी पे, तो सबके लिए अलग अलग तो सेल बनाओगे नहीं, ठीक है। तो हमें पेस्ट स्पेशल में एज ए ऑपरेशन का ऑप्शन दिया गया है। तो उसमें सबसे पहला काम करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको एडिशन करनी है कितने से, 5000 से। तो आप ये जिसने से ऐड करना है इसे आप कॉपी कर लेते हो, कहीं पे राइट करके कॉपी कर लिया, 5000 कॉपी हुआ। जिस पे अप्लाई करना है, अप्लाई किस पे करना है, जून वाली सैलरी पे, जून वाली सैलरी पे। तो इसे हमने कॉपी किया और जिन पे अप्लाई करना है उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ओके ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल मेन्यू को ओपन करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि जिसे कॉपी किया है उसकी फॉर्मेटिंग भी कॉपी हो, ठीक है, तो आप साथ में ये फॉर्मेट भी कॉपी कर लें, यहाँ पे सिलेक्ट कर लें और फिर ऑपरेशन मोड में जाना। ऑपरेशन में आप काम क्या कर रहे हो, एडिशन का, ऐड पे क्लिक करना और इसे ओके करना। तो आपकी सारी वैल्यू में 5000 रुपीज देखो ऐड हो गया, हो गया। तो सर ये सेल में जाने पर दिखेगा भी या सिर्फ वैल्यू दिखेगा, सिर्फ वैल्यू दिखेगा, फॉर्मूला नहीं दिखेगा। देखो फॉर्मूला नहीं दिखेगा, हाँ 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 वही क्या दिख रहा है, सिर्फ वैल्यू, सिर्फ वैल्यू दिख रहा है, हाँ जी। ठीक है। अब दूसरा काम क्या बोला, जो नई वैल्यू आई है उसमें से 1000 रुपए कम कर दो। तो अप्लाई क्या करना है, 1000 को सब्सट्रैक्ट करना है। तो मैंने 1000 को सब्सट्रैक्ट किया। अब देखो मैं 1000 को सब्सट्रैक्ट करने से पहले ना इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर देता हूं, कंट्रोल सी किया, पेस्ट स्पेशल और इसमें सिर्फ नंबर फॉर्मेट, ठीक है। और इसे नो पे। अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 1000 को मुझे क्या करना है, इसके फॉर्मेटिंग को भी कॉपी कर लूंगा और साथ में इस पे सब्सट्रैक्ट भी करूंगा। तो मैं कंट्रोल सी करूंगा, इन सब में से 1000 रुपए कम करने के लिए कंट्रोल सी किया, 1000 रुपए को सेलेक्ट करेंगे, राइट करेंगे, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे फॉर्मेट, ओके ठीक है। देखो ये फॉर्मेट अप्लाई हो गया ना, कंट्रोल सी, राइट क्लिक करेंगे,
पेस्ट स्पेशल और सब्सट्रैक्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सब्सट्रैक्ट के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सब्सट्रैक्ट के बटन पे क्लिक किया और फॉर्मेट पे क्लिक किया, यानी कि इसकी फॉर्मेटिंग भी अप्लाई होगी, साथ साथ में इसमें से 1000 रुपए भी कम हो जाएंगे। नहीं हो रहा, कंट्रोल सी, पेस्ट स्पेशल और सब्सट्रैक्ट, यहाँ से 1000 रुपए कम हो गए सब में से। अब इसी वैल्यू में 1.5 का नेक्स्ट हमारा है 1.5 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो जिससे मल्टीप्लाई करना है उसे हमने सिलेक्ट किया, पेस्ट स्पेशल, फिर जिस पे अप्लाई करना है उसे सेलेक्ट किया, फिर पेस्ट स्पेशल और मल्टीप्लाई, ओके किया, ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, फोर्थ जो नई वैल्यू आएगी उसको डिवाइड बाई 2 भी करना है, तो जिसे अप्लाई करना है उसे कॉपी किया, जिन पे अप्लाई करना है उसे सिलेक्ट किया, पेस्ट स्पेशल किया और डिवाइड का रूल डाल दिया और ओके किया, तो मेरी नई सैलरी अभी आ गई। यानी कि किसी वैल्यू पे बिना कोई प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशंस का फॉर्मूला लगाए हमने अपनी नई रिजल्ट जान ली, इसे बोलते हैं हम पेस्ट स्पेशल का ऑपरेशन मेन्यू। जब बहुत सारे डेटा पे एक फिगर को ऐड करना हो आपको, ठीक है, या एक किसी फिगर से मल्टीप्लाई करना हो या किसी से डिवाइड करना हो, तो आप उस डेटा को एक साथ पेस्ट स्पेशल ऑपरेशन मेन्यू के थ्रू उस पे काम कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब इसका यूज भी देखो कैसे आता है, मैं आपको समझाता हूँ। अभी मैंने आपको समझाया एक पेस्ट स्पेशल में, अब देखो जैसे ये है ना, ये नंबर्स, मोबाइल नंबर। अब मैं चाहता हूँ कि ये मोबाइल नंबर ना क्या रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ ये 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इसमें बीच में एक सेल इंसर्ट करूंगा, ब्लैंक सेल, कंट्रोल बी, शिफ्ट सेल राइट। ठीक है, अब ये ब्लैंक आ गया। अब यहाँ पे लिखूंगा ओनली मोबाइल नंबर, यानी कि ये पी वगैरह सब हट जाएंगे यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ये मोबाइल नंबर चाहिए 8076148176, क्या तो मैं इसको देख देख के टाइप करूं 8076, ठीक है, 148176, ठीक है, ऐसे टाइप करूं, या फिर मेरे पास एक फॉर्मूला होता है लेफ्ट का, इक्वल टू लेफ्ट ब्रैकेट ओपन, और यहां से मैं सॉरी राइट का, यहां से राइट का फॉर्मूला होता है, क्योंकि मैं राइट से निकालना है मुझे, RIGST राइट ब्रैकेट ओपन, और राइट से मैंने 10 डिजिट निकाली। राइट से 10 डिजिट का मतलब मोबाइल नंबर, ठीक है, राइट से 10 डिजिट का मतलब सब में मोबाइल नंबर। तो मैंने राइट का फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे इन सेल्स को सिलेक्ट करके कॉमा देके 10 लगा के ब्रैकेट क्लोज कर दी, तो मेरा मोबाइल नंबर निकल गया। अब यही फॉर्मूला मैंने कॉपी करके इन सब पे पेस्ट कर दिया, तो मेरे सारे मोबाइल नंबर आ गए। अब अगर मैं ये वाला डिलीट कर दूं, ये वाला कॉलम ही डिलीट कर दूं, वही नहीं चाहिए मुझे कॉलम, मैंने मोबाइल नंबर ले लिया है, तो क्या होगा, मेरा ये रेफरेंस एरर आ जाएगा। जिस फॉर्मूला से, जिस सेल से मैंने इसको फॉर्मूला लगा के एक्सट्रैक्ट किया था, वो सेल ही नहीं है अभी, वो सेल डिलीट हो गया है। ठीक है, तो मेरा रेफरेंस एरर आया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिलीट करने से पहले जो मैंने फॉर्मूले लगाए हैं इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, पेस्ट पहले सेलेक्ट करूंगा, फिर कंट्रोल सी करूंगा, कंट्रोल सी करके पेस्ट स्पेशल करूंगा, और यहाँ पे वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट कर दूंगा कि इन ये जो रिजल्ट है फॉर्मूला बेस्ड है, इसको किस में कन्वर्ट कर दो, वैल्यू में। अब ये वैल्यू में कन्वर्ट हो गई, अब ये सारी वैल्यू क्या है, ये सिर्फ वैल्यू है, यानी कि अभी इस कॉलम को डिलीट कर दूं तो मेरा रिजल्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो पेस्ट स्पेशल का अगर ऑप्शन नहीं होता हमारे पास, तो मैं वो कॉलम डिलीट नहीं कर पाता। या जब भी अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि आपने रिजल्ट निकाल लिया है और आप चाहते हो कि मेरे इनपुट में कोई चेंजेस करूं, तो इसका इंपैक्ट रिजल्ट पे ना आए, ठीक है, इसका इंपैक्ट जो मेरे फाइनल रिजल्ट पे है वो ना आए, तो आप क्या करोगे, जो रिजल्ट निकाला है उसको पेस्ट स्पेशल करके वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट को चूज करके उसको पेस्ट कर दो, उसी के ऊपर पेस्ट कर दो। ठीक है, अपने रिजल्ट के ऊपर ही पेस्ट कर दो, तो फॉर्मूला हटके रिजल्ट में आ जाएगा, यानी कि आपकी फाइनल वैल्यू में आ जाएगी। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। तो जो अब ये पेस्ट स्पेशल देखा है ना अभी आपने, ये बेसिकली जब आगे काम करोगे डेटा के साथ, तो अलग अलग टाइम पे यूज आएंगी आपकी, जो आपकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग आपको ये हेल्प करेगा, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन में। जैसे ऑपरेशन वाला मैंने बोला बहुत लंबा डेटा है, 100 200 300 400 एम्प्लॉय की लिस्ट है,
और उसमें बोल दिया कि भाई सबको इस बार बोनस 2-2 हजार रुपये देना है, तो नया कितना, नया टोटल सैलरी कितना है, तो मैं सब पे प्लस करके 2,000 ना करूं, इसे मैं पूरे सेल को सिलेक्ट करके 2,000 को ऐड कर देता हूँ, तो नया मेरा डेटा बन जाएगा, है ना। हाँ जी, जी सर। तो आपने अब सर हाँ, हेलो बताओ सर, अगर किसी जो जो जिस डेटा में हमें 5,000 रुपए ऐड करने हैं वो अगर ऑलरेडी फॉर्मुलेटेड हो, फॉर्मूला से आ रहा हो, तो उसमें ऐड होगा? अगर वो फॉर्मूले से आ रहा है, हाँ जैसे देखो, जैसे मैं ये दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, ये 3 वैल्यू है, ये हाँ, किससे आ रही है? फॉर्मूले से। फॉर्मूले से, ठीक है। मैं इस वैल्यू को कंपेयर करने के लिए इस वैल्यू को रिजल्ट के रूप में लिख रहा हूँ, कंपेयर करने के लिए, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू सेम है हमारी। हाँ तो आपका बिल्कुल। क्वेश्चन है कि मेरे को इसके अंदर 5,000 रुपए ऐड करने हैं, कौन से हाँ, वाले में? फॉर्मूले फॉर्मूले वाले वाले में। इसमें, हाँ, ठीक हाँ। है। किस में ऐड करनी है? इस वाले में, ठीक है। तो मैं कंट्रोल सी करता हूँ, ठीक है, सब्जी डाल दे। इनको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। पेस्ट स्पेशल डन। हाँ एडिशन हाँ हो गया। हाँ, ऐड हो गया। देखो अब फॉर्मूले में देखो कैसे लग गया, हाँ, फॉर्मूले में आ रहा है 5,000 रुपए ऐड करके। ठीक है ना। हाँ, अच्छी यहाँ चीज, देखो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपका फॉर्मूला भी सेम है और साथ में ये 5,000 रुपए ऐड भी कर दिए इसमें, हाँ, मुझे दिख भी रहा है कि 5,000 ऐड किया है इसमें एडिशनली। ठीक है। ठीक है सर, डन, थैंक यू। क्लियर है। तो ये हमारा आज टेस्ट स्पेशल के ऊपर क्लास था, तो इसकी आप लोग प्रैक्टिस करके आना। ये वाली सीट जो है मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा। तो जैसे कि आप टास्क में आपको मैं भेजूंगा कि भैया इसके आपको मोबाइल नंबर वगैरह कुछ ऐसे मैं सीट बना के दूंगा आपको, जिसपे आप लोग प्रैक्टिस करके ये टेस्ट स्पेशल का मेन्यू आप लोग एक बार घर पे ट्राई करना, ठीक है। श्योर। ठीक है, तो आज क्लास खत्म करें फिर अब। हाँ सर, चलो, कोई डाउट, कोई क्वेरी? अभी इसमें करेंगे सर प्रैक्टिकली तो पता चलेगा। हाँ, प्रैक्टिकल करा करो, ठीक है। चलो, थैंक यू सर। थैंक यू।